हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं दिव्या दत्त कान्हा की नगरी ब्रजभूमि क्षेत्र से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाने की हो गई है तैयारी और हम लोग वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे हैं। और ये है, देखिए, आर के मिशन, जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और आर के मिशन तो हमारे इंडिया के जगह जगह पर जो हॉस्पिटल है बने हुए हैं और ये पूरा जो क्षेत्र है ये आर के मिशन का ही क्षेत्र है। ये देखिए, यहाँ पर ये खत्म हो जाती है इसकी सीमा और हम जो आगे बढ़ रहे हैं ये है अटला चुंगी वृंदावन का। और इधर से होते हुए हम लोग सीधा जा रहे हैं मथुरा की ओर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद घर से निकले हैं तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी वृंदावन से मथुरा की सैर करा दी जाए। तो जो भी मतलब रास्ते में हमें मंदिर दिखाई देंगे हम उनके दर्शन भी कराते चलेंगे आप लोगों को। और ये जो मंदिर है ये है कांच का मंदिर और इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये है चनापुआ का मतलब आश्रम भी है और मंदिर भी है। और थोड़ा सा इसके आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा राम जी का मंदिर जो अभी नया बना हुआ है। यह है राम मंदिर, तो अभी इसका नव निर्माण हुआ है। और दोस्तों, आज बहुत भीड़ है, संडे है तो इस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है। और सैटरडे संडे क्या है, अपने वृंदावन में रस रहता है, तो इस वजह से क्या है कि हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया है। और ये शॉर्टकट रास्ता जो है वो जाता है सीधा परिक्रमा मार्ग की ओर। और ये जो सीधा आपको दिखाई दे रहा है सामने की जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये है परिक्रमा मार्ग। और आज देखिए एकादशी है तो बहुत भीड़ है और बहुत मात्रा में मतलब परिक्रमा चल रही है। और आज एकादशी की वजह से देखिए कितने भक्त लोग जो आए हैं हमारे वृंदावन में, मतलब बहुत से परदेसी हैं तो वो लोग क्या है कि पैदल ही, देखिए आप देख सकते हैं, पैदल पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं। और इधर भी बहुत भीड़ है तो उधर से भी हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया है और हम लोग अब जा रहे हैं मथुरा की ओर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद घर से निकले हैं तो सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए, आपको भी अपना मथुरा वृंदावन का जो जो भी मार्ग है वो दिखाया जाए। और हमारे वृंदावन में देखिए बहुत सारी गौशालाएं बनी हुई हैं, बहुत सारे आश्रम हैं और रहने की खाने की कोई भी कमी नहीं है इधर। और कहते हैं ना, श्री जी की कृपा से यहाँ जो भी आया है वो कभी भी भूखा नहीं जा सकता है और ना ही भूखा सो सकता है, क्योंकि श्री जी उनके लिए कहीं ना कहीं से रहने या सोने की या खाने की व्यवस्था कर ही देती हैं। कोई भी भक्त आता है तो कभी भी हमारे वृंदावन में, हमारे मथुरा में या ब्रज क्षेत्र में, ब्रज 84 कोस जो क्षेत्र है उसके अंदर कभी भी भूखा नहीं रह सकता है, कोई भी आए। तो कहते ना, एक चिड़िया जो होती है उसका जो दाना पानी है वो भी श्री जी व्यवस्था कर ही देती है कहीं ना कहीं से। तो क्या है, अपने वृंदावन में रहने खाने की तो कभी भी कमी है ही नहीं और खासकर खाने की तो कभी कमी है ही नहीं, क्योंकि श्री जी यहाँ कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती है। तो दोस्तों, ये देखिए मार्ग कितना सुंदर बना हुआ है। दोस्तों, अब हमारे मथुरा वृंदावन का जो मार्ग है बहुत सुंदर बन गया है। अब सड़कें पहले जैसी नहीं रही हैं जैसे पहले थी। आज से जो 10-15 साल पहले जो सड़कें थी अब वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। और अब कोई भी श्रद्धालु जब आते हैं तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि जो वृंदावन की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा मार्ग रह ही नहीं गई है। जो पहले एकदम मिट्टी की सड़कें थी अब वो बिल्कुल सीमेंटेड सड़कें बन चुकी हैं। तो दोस्तों, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अपना वृंदावन एक दिन इतना बदल जाएगा। आज से 15-20 साल पहले का जो वृंदावन है और अब का जो वृंदावन है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों, पहले एकदम कच्ची सड़कें हुआ करती थी और अब जो है एकदम पूरी पक्की सड़कें हैं और इतनी सुंदर रोड बन गई है। और साथ में ही देखिए लाइटों की भी खूब अच्छी व्यवस्था हो गई है और चारों तरफ लाइटों की व्यवस्था है। और अब तो जन्माष्टमी आने वाली है तो अब देखिए हमारे वृंदावन में कैसी धूमधाम से जो जन्माष्टमी की तैयारी चलेगी। तो ये देखिए कि ऐसा लगेगा जैसे पूरे वृंदावन, पूरे ब्रज क्षेत्र को, मथुरा को ऐसा सजा दिया जाएगा जैसे राधा रानी ने अपना श्रृंगार कर लिया हो और जैसे दुल्हन की तरह से सजा दिया जाता है। और श्री जी की कृपा से पहले भी कोई कमी नहीं थी वृंदावन में, पर थोड़ी सुविधाएं कम थी। तो अब क्या है ना, जो सुविधाएं हैं वो भी पूरी हो गई हैं। अब कोई भी श्रद्धालु आते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अब 3 से 4 पेट्रोल पंप भी हो गए हैं और चारों तरफ लाइटों की व्यवस्था है और साथ में धर्मशालाएं हैं, आश्रम है, होटल है और खाने पीने रहने की कोई भी असुविधा है नहीं अब, क्योंकि जहाँ श्री जी होती है वहाँ किसी चीज की कमी होती ही नहीं है।
और हमारे वृंदावन के जितने भी आश्रम हैं, चाहे किसी भी आश्रम में चले जाइए आप, वहाँ जरा भंडारा रहता है। तो जो भी कोई श्रद्धालु होते हैं जिन्हें मतलब होटल की व्यवस्था नहीं है या धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है, तो क्या है वो आश्रम में रह लेते हैं और वहाँ क्या है ना एकदम फ्री में ही भोजन मिलता है। और दोस्तों ये देखिए मार्गों पर कितने सुंदर सुंदर खंबे लग गए हैं और ये पूरे पत्थर से कटिंग करके ये खंबे लगाए गए हैं और इन पर देखिए इतनी सुंदर नक्काशी की गई है और साथ में जो राधा कृष्ण है नाम वो उकेरे गए हैं इन खंभों पर। और दोस्तों उधर मार्ग से होते हुए अब हम आ गए हैं परिक्रमा मार्ग पर और ये देखिए अभी भी परिक्रमा चल रही है और जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये क्या है कि मतलब 365 दिन अब परिक्रमा चलती है। अब पहले जैसे नहीं रहा वृंदावन और पहले जैसा जो परिक्रमा मार्ग है वो बिल्कुल भी नहीं रहा। और जो परिक्रमा मार्ग है जगह जगह पर लाइट की व्यवस्थाएं हैं और पूरी जो परिक्रमा मार्ग है पूरी परिक्रमा मार्ग पर लाइट की व्यवस्था है, कहीं भी अंधेरा नहीं है। तो क्या है रात भर परिक्रमा चलती रहती है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं तो क्या है ना अब पहले श्रद्धालु क्या है कि सुबह के समय पर स्नान करके जमुना जी में फिर परिक्रमा स्टार्ट करते थे और अब तो क्या है वो कभी भी आकर रात हो चाहे दिन हो तो हमेशा एनी टाइम कभी भी परिक्रमा लगा सकते हैं। कोई भी असुविधाजनक अब कुछ भी नहीं रहा है अपने वृंदावन में। तो दोस्तों अब परिक्रमा मार्ग से होते हुए हम जा रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों अब 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं घर। तो देखिए अब आ गए हैं घर में। तो देखिए अपनी किट्टू रानी कैसे अपना इंतजार कर रही है, कैसे देख रही है मुझे। और ये क्या है ना इसका मन भी नहीं लगता है और हम इसे छोड़ के कहीं जाते भी नहीं है, बहुत ही कम निकलते हैं। वैसे तो घर में ही इतने काम हो जाते हैं कि जो घर के ही इतने काम होते हैं, मतलब घर गृहस्थी का तो आपको पता ही है और हर लेडीज को पता है कि घर के जो काम होते हैं वो एक के बाद कोई ना कोई काम पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो क्या है ना वैसे ही घर से नहीं निकलना हो पाता है। और हमारे लिए तो विशेषकर क्या है कि हमें थोड़ा मतलब कारखाने का भी देखना पड़ता है काम और थोड़ा घर का है और 4 बच्चे हैं, साथ में किट्टू है और हमारे 2 मदन मोहन प्यारे हैं। तो उन सबको देखते हुए क्या है ना तो पहले हम अपने घर का काम निपटाते हैं फिर कहीं जाने की सोचते हैं। और आज क्या है बहुत दिनों बाद फ्री हो गए थे तो इन्होंने कहा कि चलो आज तुमको घुमा लाते हैं। और घूमते घूमते क्या है हम मथुरा की ओर चल पड़े थे। तो आपको भी मथुरा और वृंदावन दिखा दिया है कि देखिए हमारा मथुरा वृंदावन कैसा है। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप मुझे सपोर्ट करते हैं, यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आते आते 11 बज गए हैं और बच्चों के लिए खाना पैक करा कर ले आए हैं। तो क्या है और प्रेम के लिए शॉपिंग भी कर ली है क्योंकि राखी आ रही है। तो पता नहीं फिर कब जाना हो बाजार। तो प्रेम के लिए शॉपिंग कर ली है, इसके कपड़े हैं जूते हैं वो दिला दिए हैं। और बच्चों के लिए दाल बाटी चूरमा है और एक आता है करारा पराठा वो लेकर आए हैं। और मथुरा का एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है तो ये उसी की दाल बाटी लेकर आए हैं। और प्योर घी में, देसी घी में, शुद्ध घी में बनता है। तो आप कभी भी मथुरा आइए तो ये जो देसी घी के जो पराठे हैं और दाल बाटी चूरमा है ये आप खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। और दोस्तों आते ही प्रेम लग गया है अपने जूतों में लेस डालने के लिए तो इसे लेस डालने देते हैं। और देखिए घर भी कितना उथल पुथल मचा हुआ है, क्यों घर पर थे नहीं हम। तो देखिए बच्चों ने पूरा कमरा भी बिखेर कर रख दिया है। और ये देखिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है और गर्मी बहुत लग रही है। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब बच्चों के लिए भी खाना लगा दिया है तो बच्चे भी खा रहे हैं। और दाल बाटी चूरमा लेकर आए थे, साथ में करारा पराठा लाए थे और दाल के साथ में चटनी मिली थी और जो पराठा है उसके साथ में आलू की सब्जी थी, मतलब जो झोल बोलते हैं आलू का वो था। और साथ में एक मिक्स सब्जी थी जिसको हमारे इधर गड्ढे की सब्जी बोला जाता है, हलवाई लोग गड्ढे की सब्जी बोलते हैं। तो वही इधर के भंडारों में अधिकतर आश्रमों में वही मिलता है। तो बच्चे और इधर प्रेम और प्रेम के पापा खा रहे हैं। ये देखिए दाल बाटी जो है बाटी एकदम भरवा बाटी है और इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो भरे हुए हैं। और दाल के साथ में एक जो गड्ढे की सब्जी है वो मिली थी, मतलब जो पराठा है उसके साथ में गड्ढे की सब्जी और आलू का झोल था और दाल के साथ में चटनी मिली थी। और दाल बहुत ही टेस्टी है और दाल जो बाटी है वो भी बहुत टेस्टी है। और ये लोग खाना पीना खा लिए हैं तो अब इन सबको खाना पीना खिला करके आए ना, अब किट्टू को भी खाना दे देते हैं क्योंकि किट्टू रात भर बाहर रहती है तो उसका जो फूड है वो भी बाहर रख देते हैं। और जो बरसाती मौसम दिखा रहा है आज बारिश दिखा रहा है तो उसका जो फूड है वो कुर्सी के नीचे रख देंगे क्योंकि अगर बारिश होती है
तो क्या है ना, फिर उसका फूड पूरा गीला हो जाता है और वो गीला जो फूड है वो खाती नहीं है। और उसके लिए पानी भी रख देंगे। और दोस्तों इसका खाना पानी जो है वो हम बाहर रख देते हैं और किट्टू को बाहर ही छोड़ते हैं रात को, क्योंकि पूरा दिन तो वो अंदर ही रहती है। और दोस्तों सबका खाना पीना खिला करके और फ्री हो गए हैं, तो जो भी बाहर का है निपटा लेते हैं काम और देख लेते हैं और क्या कुछ है तो नहीं बाहर। और जो खाना बचा है वो भी हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि वो सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। और दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।